यस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। शफक की शादी जिस वक्त हो रही होती है शफक उसी वक्त उर्फी को कॉल करती है। क्या उर्फी शफक की शादी होने देगा? तबरेज बहुत बड़ा फैसला करता है। तबरेज के घर वालों का क्या रिएक्शन आएगा, ये सब कुछ आज के हिस्सों में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सुंबल अपने वालिद को अपने पास बुलाती है, उससे कहती है कि पापा जान आप तलाक के पेपर तैयार करवाएं। अगर तबरेज इस घर में रहेगा तो वो हर सूरत में अदन को तलाक देगा। एहसान साहब जब ये बातें सुनता है तो वो सुंबल को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बेटा आप इस तरह की हरकत मत करें, कभी भी तबरेज अब अदन को तलाक नहीं देगा। लेकिन सुंबल ये कहाँ बात सुनती है, क्योंकि उसे यकीन है कि तबरेज कभी ये सुकून या ऐशो इज़्ज़त नहीं छोड़ेगा। एहसान साहब इसकी बात मान जाते और कहते हैं कि ठीक है भाई मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ। तो एहसान साहब जाते हैं अदन के पास, क्योंकि उसे भी डर लग जाता है कि भाई तबरेज अब सुंबल की बात मान जाएगा। उसे कहते हैं कि भाई सुंबल के साथ साथ मुझे तुम्हारी भी फिक्र है कि कहीं तबरेज ने ऐसा फैसला कर लिया जिस पर तुम्हारी दिल आजारी होगी तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो दूर अदन कहती कि भाई कोई बात भी नहीं है, मेरी जो किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा। अगर इस बात पे सुंबल खुश है तो मुझे इसकी ये खुशी मंजूर है। देखें कि अदन इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अदन चाहती है कि भाई सुंबल किसी भी हाल पे खुश हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है अगर तबरेज मुझे तलाक दे भी देता है। तबरेज को सुंबल अपने पास बुलाती है, साथ में एहसान साहब भी जाता है। सुंबल जो है वो तबरेज के सामने तलाक के पेपर फेंक देती है, कहती है कि भाई इस पेपरों के ऊपर आप साइन करें और जल्द से जल्द अदन को इस घर से निकाल दें। तबरेज सुंबल का ये रवैया देखता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई देखो कि ये किस किस्म की बातें कर रही है, इतना अदन इसके लिए सब कुछ कर रही है, इसकी बच्ची का ख्याल कर रही है, इस पूरे घर को संभाल रही है, लेकिन फिर भी अपनी जिद पे अटकी हुई है। तो तबरेज गुस्से से बोलता है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ जो शादी की थी वो सुकून लेने के लिए की थी या पैसा हासिल करने के लिए की थी, लेकिन मोहब्बत जो है वो मैंने अदन के साथ की थी। मैंने पहले भी अदन के साथ बहुत बड़े जुल्म किए हैं, उसका हक छीना है। पता नहीं इस मामले पे अल्लाह पाक मुझे माफ़ करता है नहीं, मैं मजीद अदन के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहता। लेकिन सुंबल कहाँ इसकी बात मानती है, वो कहती है कि भाई मैंने जो फैसला किया है, मेरा जो फैसला है वो अटल ही है, तुम अभी इसी वक्त अदन को तलाक दे दो और इसे इस घर से निकाल दो। तो तबरेज कहता है कि ठीक है भाई जब तुम अपनी जिद पे हो तो मैं भी अपनी जिद पे हूँ, मैं कभी भी जो है वो अदन को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं तो मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। इसे ये बात कहकर चला जाता है। पीछे से एहसान साहब बड़ा परेशान होता है, उसका जो एक यकीन था वो भी यहाँ पर टूट जाता है। एहसान साहब इस यकीन पे बैठे होता है कि तबरेज जो है सुंबल की बात मान सकेगा और अदन को तलाक दे देगा। तबरेज अपने कमरे में जाता है, अदन परेशान बैठी हो रही है क्योंकि अदन को भी इस बात पे पूरा 100% यकीन था कि भाई तबरेज बात मान लेगा सुंबल की और मुझे तलाक दे देगा। तो तबरेज कहता है कि तुम अपना जल्दी जल्दी सामान पैक करो, हम आज ही अपने घर वापस जाएंगे। तो अदन वहाँ पर जो है थोड़ी सी इसकी जो बात होती है वो गलत समझ लेती क्योंकि उसे इस बात पे यकीन था, इतना उसके साथ जुल्म हो चुका है तो तबरेज मुझे छोड़ देगा। और अदन तबरेज को कहती है कि भाई मैं ये पहले भी समझती थी कि कभी भी तुम ये सुकून या ये ऐशो इज़्ज़त या एक नाम या शोहरत कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो दोनों जहाँ से तैयार हो जाते हैं, अपना बोरी बिस्तर गोल करते हैं। पीछे से सुंबल जो है वो एहसान साहब को जोर जोर से चलाती है, पुकारती है, ऐसे कहती है कि आप तबरेज को रोकें, वो मुझे छोड़कर जा रहा है। तो एहसान साहब इसे पकड़ता है। सुंबल की जहाँ पर हालत ख़राब हो सकती है, ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और जिस वक्त निकल रहे होते हैं तो यकूब साहब को कॉल पे जो है वो बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं घर। तो यकूब साहब कहते हैं कि भाई क्या वजह है? तो तबरेज कहते हैं कि मैं इस वक्त वजह कोई भी नहीं बता सकता, अदन मेरे साथ है। तो भी ये समझेगा कि भाई हो सकता है कि ये अदन को छोड़ने के लिए आ रहा हो, तो वो अपनी बेगम को और अपनी बेटी को बता देते हैं कि भाई तबरेज जो है वो घर आ रहा है। तो सफ़िया बेगम कहती है कि भाई हाँ तबरेज घर क्यों आ रहा है, इतनी बीमार बीवी है इसकी, उसे छोड़कर कैसे आ सकता है? यकूब साहब कहते हैं कि भाई अदन भी उसके साथ आ रही है तो हो सकता है कि वो अदन को छोड़ने के लिए आ रहा हो। तो यहाँ पर सफ़िया बेगम थोड़े से जो सांस होते हैं वो आराम के साथ लेती है, परेशान हो जाती है कि भाई कैसे उसे छोड़कर आ सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तबरेज ने कोई गलत फैसला कर लिया हो। लेकिन जब ये लोग घर आएंगे और घर आकर अपनी माँ को अपने वालिद को बताएंगे कि भाई मैं सुंबल को छोड़कर आ चुका हूँ, अपना सारा जो बिजनेस है वो ख़त्म करके आ चुका हूँ, मैं अब यहीं पर रहूँगा, तो फिर सफ़िया बेगम की देखें कि चीखें कैसे निकलती हैं। वो कभी भी इस बात पे राज़ी नहीं होगी, हर सूरत में वो तबरेज को मजबूर करेगी, कहेगी कि भाई तू यहाँ से जा, अब भले अदन को छोड़ना है तो छोड़ दो, तलाक दे दो, लेकिन सुंबल को इस मुश्किल वक्त में ना छोड़ो। उसे तो गर्ज है कि भाई पैसा हमें मिल रहा है, हमारा घर का सर्कट चल रहा है, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जो ज़िंदगी होगी ये मुश्किल में आ जाएगी, इसी वजह से उसे मजबूर करती है। लेकिन अब तबरेज जो इनको आंखें दिखाएगा और इनको साफ अल्फाज में मना कर दे, मैं अब अदन को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अदन के साथ ही रहूँगा, मैं हमें
हमेशा के लिए वो घर छोड़कर आ चुका हूँ। तो ये बेचारी चुप हो जाएगी। अब इसके पास तो कोई और अल्फाज होंगे नहीं, मजबूर तो करेगी नहीं। पहले ये तबरेज़ को मजबूर करती थी तो तबरेज़ इसकी बात मान लेता था, इसकी बात पे अमल करता था और अदन के साथ इतना बड़ा जुल्म करता था। अब रह गई जूही की बात। देखिए कि जूही और सफ़िया बेगम का अभी भी इनका जो एक घमंड होता है वो नहीं उतरा। जिस वक्त शफक की शादी हो रही होती है तो जूही अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मेरा अब दिल इससे कर रहा है कि मैं अब शफक की जाकर शादी देखूं, उसकी सिचुएशन देखूं, बेचारी उसकी आंखों में कितने आंसू होंगे, जब वो अपने आप को कितनी कूट रही होगी, पीट रही होगी। तो सफ़िया बेगम भी साथ में खुश होती है कि भाई वो रो तो लाजमी तौर पर रही होगी कि इस घर में सुकून के साथ रह रही थी, अब जिस घर में जाएगी पता नहीं किस हिसाब से लोग होंगे, सुकून से कहाँ रह रही थी। भाई जिस दिन से इस घर में आई है तो उसी दिन से माँ और बेटी ने इस बेचारी का जीना हराम कर दिया था। हर वक्त इसके ऊपर शक करती थी, तरह तरह की बातें करती थी, काम करवाती थी। अब हो सकता है कि जिसके साथ इसकी शादी हो वो इससे कई गुना बेहतर हो। शफक का शादी का लास्ट टाइम चल रहा होता है तो शफक जो है उर्फी को कॉल करती है, उसे सब कुछ बता रही थी। जिस वक्त रोती है तो उर्फी तो गलत समझते हैं कि भाई हो सकता है कि खाला को कुछ हो गया, उसकी हालत बिगड़ गई हो, जिसकी वजह से उर्फी इससे पूछता है। लेकिन शफक उससे कहेगी कि भाई मेरी शादी हो रही है और मैं शादी किसी और के साथ नहीं करना चाहती, कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूं। हो सकता है कि उर्फी यहाँ पर गलत कदम उठा सकता है और वो शफक को अपने घर में लेकर आ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा सीन पैदा करेगा। क्योंकि अब ड्रामे का जो है वो एंड आ चुका है तो दोनों को अब बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा। इन बेटी और माँ से निकल कर बड़ा फैसला करेंगे तो तब जाकर इनकी ज़िंदगी में सुकून होगा। जब तक इन दोनों की बातें मानते रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सुकून ख़त्म हो जाएगा और इनकी ज़िंदगी में परेशानी आएंगी। अब उर्फी को हक बनता है कि वो जाए और जाकर शफक को साथ लेकर आए और सबको घर वालों को कह दे कि भाई शफक के साथ मैं शादी करूंगा और शफक की शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। जूही की दिन भी जो है बुरे बुरे शुरू हो चुके हैं। जैसे ही इस घर में जो है अब तबरेज़ आएगा, जूही तो ये उम्मीद लगा कर बैठी थी कि भाई तबरेज़ वहाँ पर काम कर रहा है तो जैसे संभल की हालत ठीक होगी तो उसके बाद जो है हमें पैसे मिल जाएंगे तो मैं कलीम को जाकर पैसे दे दूंगी तो कलीम मुझे साथ लेकर चला जाएगा। जब तबरेज़ इस घर में एंड आ जाएगा तो इनकी जो सारी उम्मीदें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कलीम को भी अब आसरा जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा तो वो जूही को तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। इससे कहेगा भाई तू मुझे पैसे तो दे नहीं सकती, तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तो तुम्हारे साथ रहने का कोई भी अब मकसद नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तो जूही हमेशा के लिए इस घर में रहेगी, इसका जो घर होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तबरेज़ और अदन के जाने के बाद सुंबल को बाद में एहसास होगा, इसे पता चलेगा कि भाई मैं तो तबरेज़ और अदन के बगैर किसी काम की नहीं हूँ। उसे सारी बातें अपने वालिद की याद आएंगी जो इसका वालिद इसे बार बार समझा रहा था, इससे कह रहा था कि भाई तू अदन को यहाँ से ना निकाल, अदन के बगैर तू कोई भी काम नहीं कर सकती। उसे अपनी गलती का एहसास भी होना शुरू हो जाएगा और उसे इस तरह की फील हो रही है और अपने वालिद को बार बार चलाती है और कहती भी है कि भाई मुझे इस घर से निकालो या इस जगह से निकालो, मैं दीवारों को देख देख कर बड़ी जो है वो थक चुकी हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो इतनी मजबूर हुई पड़ी है कि अब किसी भी वो काम की नहीं है। तो साथ साथ कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से तुम यहाँ से बाहर निकल सको, तुम इसी बेड पे पड़ी रहोगी। तो हो सकता है कि इसी बेड पे पड़े पड़े इसकी मौत भी हो जाए। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जिस वक्त तबरेज़ और अदन इस घर में से जाएंगे तो घर वालों का आगे से क्या रिएक्शन आएगा। क्या सफ़िया बेगम फिर से तबरेज़ को मजबूर करेगी, इससे कहेगी कि भाई तू अदन को तलाक दे दे और सुंबल के पास चला जा। तो क्या तबरेज़ अपने वालिदैन की ये बात मान जाएगा। तबरेज़ और अदन के जाने के बाद सुंबल की क्या हालत होगी, किस तरीके से इसे एहसास होगा, क्या एहसास अब इसे मजबूर करेगा, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।